स्वाति मालीवाल मारपीट केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर। विभा कुमार जो कि पीए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया अदालत ने। थोड़ी देर में 30 जारी कोर्ट फैसला सुनाएगा। सीएम केजरीवाल के पूर्व पीए हैं विभा कुमार। सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष के वकीलों में जोरदार बहस हुई। विभा को जमानत का मामला कोर्ट में किया जा रहा है पेश। विभा पर आरोप स्वाति मालीवाल की तरफ से कि पिटाई की गई थी स्वाति मालीवाल की मुख्यमंत्री आवास के अंदर। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया विभा को। अब कोर्ट में पेशी, जमानत पर फैसला सुरक्षित है। स्वाति मालीवाल भी कोर्ट में पहुंची। आशीष सिन्हा मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। आशीष, इन चुनाव के दौरान अगर कोई मसला सबसे ज्यादा अदालत के गलियारों के जरिए लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना और देश की राजधानी दिल्ली से रहा, तो स्वाति मालीवाल जो कि पूर्व दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष और वर्तमान में राज्यसभा सांसद, उनकी मुख्यमंत्री आवास के भीतर हुई पिटाई का मामला जैसा उन्होंने कहा है, इसमें सभी लोग जानना चाहते हैं कोर्ट में क्या हुआ, वकीलों ने जिरह में किन बातों पर फोकस किया, विस्तार से बताएं दर्शकों के लिए। देखिए, दरअसल आज तीन तरफ से बहस हुई इस पूरे मामले में। पहली विभा कुमार की तरफ से, दूसरी दिल्ली पुलिस की तरफ से और तीसरी स्वाति मालीवाल की तरफ से। अब सबसे पहले आते हैं विभा कुमार की तरफ से क्या कुछ दलीलें दी गई। पहली दलील कि स्वाति मालीवाल के पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं था। दूसरी, स्वाति मालीवाल को जब रोका गया गेट पे उसके बावजूद वो अंदर चली गई। तीसरी, लगातार वो विभा से मिलने का जिक्र कर रही थी। चौथी, ड्राइंग रूम को इसलिए चूज किया गया क्योंकि ड्राइंग रूम में जो है सीसीटीवी नहीं है। और पांचवी, स्वाति मालीवाल का जो मकसद था वो हंगामा खड़ा करने था, वो प्री माइंडेड होकर आई थी। अब हम दिल्ली पुलिस पर आते हैं। दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि विभा कुमार बेहद प्रभावशाली व्यक्ति हैं। दूसरी, अगर उनको जमानत मिलती है तो वो गवाहों को धमका सकते हैं। तीसरी, सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। चौथी, अभी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है, जैसे कि विभा कुमार की किन किन लोगों ने मदद की। और पांचवी और सबसे अहम बात की जो विभा कुमार का जो फोन है जिसमें से डेटा को दूसरी जगह ट्रांसफर किया गया था मुंबई जाकर, उस डेटा को अभी तक पुलिस रिकवर नहीं कर पाई है क्योंकि विभा ने पासवर्ड नहीं बताया है। अब हम स्वाति मालीवाल की दलीलों पर आ जाते हैं। स्वाति मालीवाल ने पहली दलील, विभा के जितने भी आरोप थे उनका खंडन किया। दूसरी, स्वाति मालीवाल ने कहा कि विभा ने उनके साथ मारपीट की। तीसरी, विभा बेहद प्रभावशाली व्यक्ति है। चौथी, अगर विभा अरविंद केजरीवाल के ऑफिशियल पीए नहीं तो विभा उस समय वहां पर क्या कर रहे थे। और पांचवी, कि अगर विभा को जमानत मिलती है तो विभा इस केस को प्रभावित कर सकते हैं। अब हम ये बताते हैं दर्शकों को कि स्वाति मालीवाल आखिर रोई कब थी। दरअसल इस पूरे मामले में जब ये कहा गया कि स्वाति मालीवाल जो है वो जानबूझकर हंगामा खड़ा करने के लिए वहां पर पहुंची थी और वो प्री माइंडेड थी कि उनका एकमात्र मकसद था कि मुझे वहां जाकर हंगामा करना है। जैसे ही वो बात उन्होंने सुनी, ठीक वो बाएं तरफ बैठी हुई थी जहां पर राजू जी, चूंकि आपने लंबे समय तक कोर्ट कवर किया है, आपको ध्यान में होगा कि जहां पर स्टाफ बैठते हैं लोअर कोर्ट्स में, वहां पर स्वाति मालीवाल को बैठाया गया था। एक तरफ मीडिया थी, दिल्ली पुलिस के लोग थे, आर्गुइंग काउंसिल थे, और दूसरी तरफ जो स्टाफ के लोग बैठे थे वहां पर स्वाति मालीवाल बैठी हुई थी। और कुछ पलों के लिए स्वाति मालीवाल रो पड़ी, आंखों में आंसू आ गए। तकरीबन 1.5 मिनट के करीब स्वाति मालीवाल रोई थी। उसके बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से बहस हुई, फिर स्वाति की तरफ से बहस हुई। ऑर्डर रिजर्व हो गया है, शाम 4 बजे का बोला गया है। उम्मीद है थोड़ी देर के बाद ऑर्डर आ जाएगा। यानी जब हम और आप बात कर रहे हैं इसी वक्त ऐसी उम्मीद है कि अदालत उस ऑर्डर को सामने रख सकती है। लेकिन आशीष, आप हमारे साथ बने रहिए, ऑर्डर आएगा तो विस्तार से आपके जरिए सारी बातचीत जानेंगे। एक बड़ी खबर और कि स्वाति मालीवाल केस में बड़ी खबर, स्वाति मालीवाल को लेकर कोर्ट में जो सुनवाई हुई है, सुनवाई के दौरान जैसा कि अभी आशीष ने जिक्र किया, कोर्ट रूम में रो पड़ी स्वाति और उन्होंने कहा कि बार बार मुझे बीजेपी का एजेंट कहा गया, इनके पास ट्रोल की आर्मी है। स्वाति मालीवाल ने कहा यह आदमी सामान्य नहीं है। कोर्ट में कहा विभा बाहर आया तो मेरे परिवार को जान का खतरा। विभा कुमार पर मारपीट का आरोप स्वाति मालीवाल की तरफ से लगाया गया है। आशीष, बहुत बड़ी बातें स्वाति मालीवाल ने कोर्ट में कही हैं। उन्होंने साफ किया है इन सारे मुद्दों पर और रोते हुए भी ये बात सामने रखी है कि क्या क्या ऐसा है जो उनके खिलाफ जा सकता है। अच्छा, एक बात दर्शकों के लिए समझाइए। स्वाति मालीवाल का कहना है कि जब वो आरोप लगाती हैं तो उन्हें बीजेपी का एजेंट करार दिया जाता है। स्वाति मालीवाल केस को किनारे रखते हैं, मेरे दर्शकों को यह समझाइए कि अगर कोई महिला उसकी पिटाई करने का, सार्वजनिक पिटाई करने का लोगों के बीच में आरोप लगाती है तो पुलिस की कार्रवाई क्या होनी चाहिए? क्या इस बात का सहारा लिया जा सकता है कि वो किसी राजनीतिक दल से जुड़ी है?
नहीं, देखिए राजीव जी, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि स्वाति मालीवाल बीजेपी की सांसद नहीं है, और दूसरी बात, जो घटना हुई वो बीजेपी का मुख्यालय नहीं था, बल्कि वो सीएम आवास था। अब हम आते हैं कि पुलिस इस मामले में कार्रवाई क्या करती है। जिन धाराओं के तहत इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है, कोई आम महिला भी होती तो इन्हीं धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता और ठीक वैसी ही कार्रवाई होती। चूंकि विभव कुमार एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं, शायद ये वजह रही कि विभव कुमार अपने आप को 2-3 दिनों तक बचा पाए और खुद जाकर उन्होंने सरेंडर किया। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर ये आम लोगों का मामला होता और विभव कुमार आम आदमी होते तो पुलिस उनके घर पर पहुंचती, अगर नहीं मिलते तो नोटिस चस्पा करती और कहीं से भी उन्हें ढूंढकर 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार करते थे। इस मामले को अगर देखा जाए तो विभव कुमार ने खुद जाकर पुलिस के सामने सरेंडर किया था, और यही सवाल दिल्ली पुलिस के सामने भी है कि जब आखिरी बार विभव कुमार लखनऊ में देखे गए तो वो मुंबई कैसे गए, मुंबई से वापस दिल्ली कैसे आए, और ऐसे गए और ऐसे आए कि किसी भी इंटेलिजेंस को भनक नहीं लगी, दिल्ली पुलिस को भनक नहीं लगी, सारा काम हो गया। तो ये तमाम अनसुलझे सवाल हैं। मुझे लगता है कि इन सवालों को जानने के लिए आने वाले समय में जो दिल्ली पुलिस है वो विभव की रिमांड लेगी, क्योंकि अभी तक केवल 5 दिनों की रिमांड है, 15 दिनों की मिलती है, तो मुझे लगता है कि 3-4 दिनों की रिमांड आने वाले समय में जरूर लेगी। अच्छा आशीष, अगर विभव लगातार इस बात से इनकार करते हैं कि वो अपने मोबाइल फोन का पासवर्ड नहीं देंगे, किसी भी जांच में शामिल होने के लिए वो पासवर्ड नहीं देंगे, फिर क्या ऑप्शन बचता है? क्योंकि मोबाइल फोन अपने आप में बहुत सारे राज समेटे हुए हैं। देखिए, दरअसल यही सवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से और विभव की तरफ से उठाया जा रहा है कि आखिर मोबाइल का पासवर्ड क्यों। इसका जवाब दिल्ली पुलिस ने आज अदालत में दिया। पहली बात यह कि विभव कुमार की किन किन लोगों ने मदद की। दूसरा सवाल यह कि लखनऊ से विभव कुमार मुंबई कैसे गए। तीसरा, फिर मुंबई से दिल्ली कैसे आए। चौथा सवाल, उस मोबाइल में क्या कोई वीडियो भी है। पांचवा सवाल, जिस वक्त घटना हुई, ये सबसे अहम सवाल है, जिस वक्त घटना हुई उस घटना के तुरंत बाद किसको विभव कुमार ने सबसे पहले जानकारी दी और उसके बाद किन किन लोगों को फोन किया। तो ये जो कड़ियां है राजीव जी, कि घटना जब हुई, मारपीट, जो स्वाति मालीवाल कह रही है कि मारपीट हुई, अगर मारपीट हुई विभव के साथ हुई, या फिर अगर हम विभव की थ्योरी मार ले कि स्वाति ने विभव को धक्का दे दिया, तो भाई किसी को तो आपने जानकारी दी होगी, कोई तो शख्स होगा। वो शख्स कौन है, उसके भी बयान रिकॉर्ड होंगे, और उसके बाद किस किस को फोन गया है। यही वजह है कि जो दिल्ली पुलिस है वो विवो का जो फोन है उसका पासवर्ड चाहती है, ताकि इन सारे रहस्यों से पर्दा उठ सके। क्या कोर्ट अगर इंटरवीन करता है इस मामले पर और विभव के वकीलों को कहता है ऐसा, तो क्या विभव के लिए फिर मजबूरी हो जाएगी पासवर्ड देना, जिसे छुपाकर वो अब तक अपने उस फोन को, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का जमाना है, ये मैं और आप बखूबी समझते हैं और कोर्ट भी समझता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस कई चीजों की जानकारी सामने रखता है, तो अगर कोर्ट दबाव डालता है तो क्या विभव उसमें आनाकानी कर सकते हैं फिर भी? देखिए, विभव के पास केवल एक ही हथियार है, वो है पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस का बेंच। ये जो फैसला था ये आधार कार्ड के मामले में सुप्रीम कोर्ट का आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो एक फंडामेंटल राइट है। लेकिन उनके अगेंस्ट भी एक बात ये जाती है कि राइट टू जो प्राइवेसी है, जो फंडामेंटल राइट है, वो एब्सोल्यूट राइट नहीं होता है कि उसे कोर्ट के आदेश के बाद उसमें दखल ना दिया जा सके। तो मुझे लगता है कि अगर ये जजमेंट साइड भी करते हैं तो बहुत ज्यादा राहत नहीं मिलेगी। हालांकि दिल्ली पुलिस को अदालत को ये बताना होगा, समझाना होगा और भरोसा दिलाना होगा कि ये जो फोन है, इस फोन को अगर हम ओपन करते हैं, खोलते हैं, जांच करते हैं, तो हमें कई सारी जानकारियां मिलेंगी, जिससे ये केस की जो रूपरेखा है वो बदल जाएगी। आशीष, हम इंतजार करेंगे जिस फैसले के लिए आपने कहा कि समय अदालत ने मुकर्रर किया हुआ है, कब फैसला आ सकता है। जैसे ही आता है आशीष, आपका एक बार फिर से रुख करेंगे इस डिटेल को जानने के लिए। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आशीष सिन्हा, हमारे लीगल एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए,